ओके हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में सारी वैल्यूज़ निकालना सीख लिया था 0, 30, 45, 60 और 90। और हमारी स्कूल बुक में क्या होता है, ये टेबल बनी हुई होती है इस तरीके की, जिनमें वैल्यूज़ लिखी होती है और हमको बोल दिया जाता है कि इनको एज इट इज़ लर्न कर लो। अब लर्न नहीं करना है, अब इसको सीखना है कि व्हाट इज़ द ट्रिक कि इस टेबल को कैसे सबसे सिंपली हम लोग बना सकें, मतलब हमको आधी रात को भी उठा के पूछे तो हम बना सकें इस टेबल को। तो उसके लिए मैं तुम्हें साइन थीटा की लाइन लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर साइन थीटा लिख लिया तो उसके बाद आई गारंटीड कि तुमको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ साइन थीटा समझना है। तो फॉर साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा की लाइन समझा रहा हूं। साइन थीटा के लिए मैंने क्या किया तुमको, राइट फर्स्ट 5 होल नंबर्स। स्टेप नंबर 1 क्या है कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखो। तो मैं साइड में लिख रहा हूं इस वाली स्टेप को कि इट इज 0, 1, 2, 3, 4, यही फर्स्ट 5 होल नंबर्स होते हैं। फिर सेकंड मैंने क्या लिखा इस पे मैंने लिखा नाउ डिवाइड इट विथ ग्रेटेस्ट, कि इनमें से जो ग्रेटेस्ट है उससे डिवाइड कर दो इनको। तो इन सब में ग्रेटेस्ट क्या है 4, तो सबको 1 बाय 1 4 से डिवाइड कर दो। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये आ गया, हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, है ना। ये हालांकि स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई तो आपको आना ही चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0/4 इज 0, 1/4 इज 1/4 itself, 2/4 is 1/2, 3/4 is 3/4 itself and 4/4 is 1। अब इसके अगली स्टेप में साइड में लिख रहा हूं, दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। चलो यहीं पर लिख देता हूं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 ने क्या बोला, नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑफ ईच एक्सप्रेशन। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ऊपर वाले 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा और नीचे वाले 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1/2। अच्छा 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो न्यूमरेटर का तो 1 का 1 ही होगा और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा √2। फिर उसकी अगली टर्म देखो, 3/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 3 का होगा √3 और 4 का हो जाएगा 2। स्टेप बाय स्टेप किया। 1 जो लास्ट है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 1। जैसे ही हमने ये लाइन लिखी, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ साइन थीटा। फिनिश। फिर से एक बार री एक्सप्लेन कर रहा हूं, फर्स्ट 5 होल नंबर लिखो तो 0 से लेके 4 तक लिख लिए, सबसे ग्रेटेस्ट से डिवाइड करो तो 4 से डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 आ गया। जैसे सिंप्लीफाई हो जाए स्क्वायर रूट ले लो, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 तो 1 का अलग लो और 4 का अलग लो तो 1/2, 1/2 तो 1 का अलग लो 2 का अलग लो तो 1/√2, 3/4 तो √3 और बाई 2 और 1 का 1। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ साइन थीटा। तो डायरेक्टली इन वैल्यूज को इसी पोजीशन पे चिपका दो। तो पहली वैल्यू पे 0 लिखा, दूसरी पे 1/2 लिखा, तीसरी पे 1/√2 लिखा, फोर्थ पे √3/2 लिखा एंड फिफ्थ पे 1 लिख दिया। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल की पहली लाइन लिखेंगे, दूसरी को स्वैप करके लिख दो, मतलब पहली वाली की मिरर इमेज बना दो, पहली वाली को पलट दो तो वी विल गेट सेकंड लाइन। चलो पलट दो, तो जो लास्ट था वो पहले आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड पे आ जाएगा, मिडिल वाली वैल्यू मिडिल पे रहेगी, फिर पलट गया पूरा का पूरा। मतलब क्या करा, पहली लाइन बनाई, दूसरी पलट दी, दूसरी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब थर्ड लाइन पे आओ। थर्ड लाइन क्या बोलती है, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कि अगर मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है और कॉस थीटा की वैल्यू है तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो आई विल गेट tan थीटा। अब तुम क्या करो, ये जो ऊपर वाला सिंटेक्स लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे ही समझो कि ये 0, बीच में जो लाइन है ये अपॉन शो कर रही है और ये 1 कर रही है। तो 0/1 क्या होता है 0, साइन अपॉन कॉस उसी ऑर्डर में देखो, तो 0/1 इज 0। अच्छा 1/2 को √3/2 से डिवाइड करना है, तो बाई 2 से बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/√3। मैं फिर एक बार समझा रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ है 1/2, नीचे लिखा हुआ है उसके जस्ट √3/2। तो क्या होता है कि बाई 2 से बाई 2 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास क्या बच जाता है 1/√3, वही मैंने लिखा है। अब अगली वैल्यू देखो 45 पे, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2 है, तो कंप्लीट इक्वल है तो इट विल बी 1, डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा।
अगली वैल्यू पे बाई टू को कैंसिल कर देगा, बचेगा √3/1, और √3/1 क्या होता है, √3 इटसेल्फ। उसकी अगली वैल्यू पे देखो 1/0, 1/0 क्या होता है, ये तो डिफाइंड ही नहीं होता है, तो आंसर इज नॉट डिफाइंड। थर्ड लाइन निकाल ली, कुछ भी याद नहीं करा, सिर्फ ऊपर वाले सिंटेक्स को ऐसा कैसे फॉलो कर लिया। मैंने बोला था फर्स्ट आती है तो सेकंड को पलट के लिख दो, थर्ड आती है तो फोर्थ को भी पलट दो। अगर फोर्थ को पलट दें तो थर्ड वाली को सिर्फ पलट के लिख दो, तो नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0 हो गया कॉट थीटा भी। आई डोंट थिंक यहां तक कोई परेशानी होगा। अब आता है सेक थीटा। तो अगेन वी नो दैट इंटर रिलेशनशिप से कि सेक थीटा क्या होता है कि कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस वाली जो लाइन है उसको पलट दो, सिर्फ कुछ नहीं करना है। तो कॉस पे 1 का रेसिप्रोकल 1, मतलब कॉस वाली जो लाइन है ना उसको उल्टा करके देखो। अगला √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और मतलब 0 का उल्टा कितना होगा 1/0, और 1/0 तो क्या होता है, डिफाइन ही नहीं होता है, तो इट इज नॉट डिफाइन। फिफ्थ लाइन आ गई, अगर फिफ्थ आ गई तो सिक्स क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे। तो पलट के लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 एंड 1। ये हो गई आपकी कंप्लीट टेबल। आपने क्या किया, सिर्फ साइन थीटा याद किया, साइन थीटा लिखा, याद भी नहीं किया, समझा, साइन थीटा लिखा, पलटा, कॉस थीटा आ गया। टेन थीटा क्या हुआ, साइन अपॉन कॉस, सॉल्व कर लिया स्ट्रक्चर से। जैसे ही 10 लिखा उसको पलट दिया, कॉट आ गया। सेक थीटा क्या हो गया, 1/cos थीटा। तो क्या किया कि जो कॉस वाली लाइन थी उसको पलट दिया, पलट दिया तो cos थीटा आ गया, मतलब पलट दिया मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकेट कर दिया। फिर जो सेक थीटा आया उसको वापस से स्वैप करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। ये थी कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करते हैं, कैसे हम उसको ट्रिकी मैनर में समझते हैं। तो ये था मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है उसको याद कराने का तरीका। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अच्छे से रिवाइज करो ये जो पूरा मैंने अभी तक समझाया आपको। अभी तक मैं क्या क्या समझा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, टी रेशियोज क्या होते हैं, रेशियोज की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, उन सबके ज्योमेट्रिकल प्रूफ मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने टेबल याद करना सिखा दिया। अगला लेक्चर तभी पढ़ना जब तुम ये टेबल अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर्स लगाऊंगा। कॉन्सेप्ट बूस्टर्स क्या, क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें समझ में आए कि जो रामायण हमने पढ़ी है उससे आखिर हमें युद्ध कैसे करना है। ठीक है, चलिए पढ़ के फिर अगला लेक्चर देखिए। थैंक यू।